नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर में इन दिनों सियासी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है और वो इसलिए भी क्योंकि जम्मू कश्मीर में दो सीटों पर जो है वो बाई इलेक्शन हो रहा है, नगरोटा और बड़गाम विधानसभा सीट पर। तो यहां तक हम एक बात करें कि नगरोटा सीट पर इस वक्त जो है वो बड़ा फोकस है और ये भी माना जा रहा है कि नगरोटा से सबसे ज्यादा जो नजर है वो ये कि कौन यहां बाजी मारता है, किसकी शिकस्त होती है और किसकी साख दांव पर लगी है। सबसे पहले अगर हम पूरे हालात की बात करें या तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनकी बात करें तो दो विधानसभा सीटों पर चुनावी माहौल जो है वो इस वक्त गरमाया हुआ है और बड़गाम में जहां एक तरफ 17 उम्मीदवार जो है वो चुनाव मैदान में है, 20 कैंडिडेट्स ने यहां से नामांकन भरा था, 3 का जो है वो कुछ लोगों ने वापस लिया या स्क्रूटनिंग में कुछ लोग जो है वो कैंसिल हो गए, तो फाइनल जो है वो 17 कैंडिडेट्स बड़गाम में जो है वो चुनाव मैदान में है। इसी तरह से नगरोटा में भी करीब 13 उम्मीदवार जो है वो चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन अब फाइनल जो चुनाव में है, मैदान में है, वो है 10 उम्मीदवार। और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो सीधा मुकाबला है वो देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, और इसमें एक और चेहरा है हर्षदेव सिंह का। हर्षदेव सिंह ने इस चुनावी मैदान में उतरकर, इस सीट पर उतरकर इस मुकाबले को त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो बना दिया है, क्योंकि इस वक्त हर्षदेव सिंह भी काफी मजबूती के साथ जो है वो दिखाई दे रहे हैं और अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और इसके साथ साथ ही बहुत सारे, अगर हम प्रोग्राम की बात करें या जो सुर्खियां या चर्चाएं जो चल रही हैं, तो हर्षदेव सिंह भी इस वक्त जो है वो काफी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उस लिहाज से अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी और हर्षदेव सिंह, 3 जो प्राइम चेहरे हैं वो इस सीट पर चुनाव मैदान में है मुख्य तौर पर। और इसमें यह भी एक बड़ी बात है कि 2 पार्टियां यहां चुनाव लड़ रही हैं और एक चेहरा यहां चुनाव लड़ रहा है, एक व्यक्ति जो है वो यहां चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की देवयानी राणा, देवेंद्र सिंह राणा जी की सुपुत्री, इसके अलावा शमीम बेगम, नेशनल कॉन्फ्रेंस की डीडीसी मेंबर, और तीसरा चेहरा है हर्षदेव सिंह का। जैसा मैंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी यहां चुनाव लड़ रही है, लेकिन एक व्यक्ति यहां चुनाव लड़ रहा है, वो है हर्षदेव सिंह। अब इसमें बड़ी बात यह है कि बहुत हद तक ये माना जा रहा है कि ये सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी सेफ सीट है, या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं या पार्टी नेताओं को ये भी लग रहा है कि भाई ये वन साइडेड सीट है, तो वन साइडेड विक्ट्री जो है वो हम लेने वाले हैं और कोई हमारे साथ जो है वो टक्कर में नहीं है। लेकिन जमीनी हालात जो है वो ये बता रहे हैं कि बहुत हद तक इस सीट पर कड़ा मुकाबला होने वाला है, चाहे उसमें त्रिकोणीय मुकाबले की बात करें हर्षदेव सिंह, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। और बड़ी बात यह है कि इस सीट पर, नगरोटा सीट पर, कांग्रेस की भूमिका क्या रहने वाली है। हालांकि वोट बड़ा कम है कांग्रेस का इतना मजबूत जनाधार नहीं है। कांग्रेस हालांकि इस कोशिश में भी थी कि भाई नगरोटा जो है वो उनके लिए छोड़ दिया जाए, और उस पर जो है वो कांग्रेस पार्टी ने बड़ी नाराजगी भी दिखाई। राज्यसभा सीट भी उनको नहीं दी गई नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से, नगरोटा जो है वो असेंबली सीट भी नहीं दी गई, और पार्टी के नेता जो है वो इस बात पर नाराज भी हैं। लेकिन कार्यकर्ता पार्टी से नाराज है कि आपने जो है वो फिर इंडिपेंडेंटली यहां पे जो है वो क्यों डिसीजन नहीं लिया और यहां से चुनाव मैदान में किसी पार्टी के उम्मीदवार को, नेता को, चेहरे को क्यों नहीं उतारा। तो पार्टी का जो कैडर है वो भी इस बात से नाराज है कि आप इतने मायूस क्यों हैं, या आप इतने जो है वो बेचारे क्यों बन गए हैं इस कोलिशन में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो चाह रही है वो कर रही है, लेकिन कांग्रेस कोई निर्णय नहीं ले पा रही, कांग्रेस कोई डिसीजन नहीं ले पा रही। ना राज्यसभा चुनाव के दौरान आपने कोई निर्णय लिया, ना असेंबली इलेक्शन, बाई इलेक्शन में आपने कोई निर्णय लिया, और ये दोनों सीटें जो है वो राज्यसभा की भी और नगरोटा भी जो है वो आपने यूं ही छोड़ दी। अब पूरा जो माहौल है वो क्या है इस सीट को लेकर, जहां तक हम बात करें तो जो 2024 का विधानसभा चुनाव था, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी प्रचंड जो वहां से वोट हासिल किया। देवेंद्र सिंह राणा एक बड़ा कद्दावर और मुख्य चेहरा भारतीय जनता पार्टी का थे, और उन्होंने करीब करीब 48,113 वोट जो है वो
इस सीट पर हासिल किए और सबसे ज्यादा जो वोट है वो उन्होंने हासिल किए। इसके साथ ही अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी करीब 17,000 प्लस जो है वो वोट लिए, जो सीट जो है वो इस नगरोटा सीट से चुनाव लड़े। और कांग्रेस की जहां तक बात करें, जैसा हमने शुरू में ही कहा कि कांग्रेस का कोई बड़ा खास जनाधार जो है वो इस सीट पर नहीं है, और कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे बलबीर सिंह मनहास, उन्होंने 5,979 वोट लिए, यानी करीब करीब 6,000 जो है वो वोट लिए। अब देखना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से इस सीट पर अपना उम्मीदवार दिया है, और बहुत हद तक जो राजनीतिक जानकार है वो ये भी कह रहे हैं कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है वो जानबूझकर ये सीट ली, कांग्रेस को ये सीट नहीं दी, और इसका कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहती है, या डीडीसी मेंबर को जो है वो जिस तरह से वहां पे उतारा गया बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। और उस दिन भी आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला जो है वो उनकी कैंपेन करने के लिए आए, लेकिन 7-8 मिनट में ही उनको अपना भाषण खत्म करना पड़ा, क्योंकि माइक जो है वो नहीं चला। अब उसका एक इंपैक्ट क्या जाता है वोटर के बीच में, पार्टी कैडर के बीच में, कि जो लोग जो है वो उमर अब्दुल्ला को सुनने आए थे, उमर अब्दुल्ला जो है वो नाराज होकर चले गए कि माइक बंद हो गया या खराब हो गया, तो उससे भी कहीं ना कहीं एक जो कैडर है वो थोड़ा सा हताश होता है कि उनका नेता आया था, लेकिन उनके हाव भाव, उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी इतनी बड़ी कि उन्होंने ज्यादा देर तक जो है वो वहां रुकना भी मुनासिब नहीं समझा और निकल गए। अब वो जो सारे घटनाक्रम है वो पार्टी के हक में कितनी हवा बनाते हैं या उसका कितना फायदा जो है वो वोट बैंक में कन्वर्ट होता है, वो अलग बात है। तो कांग्रेस की जहां तक बात करें तो क्या अब कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट में यहां अपने कैडर को क्या निर्देश देती है, क्या उनको डायरेक्शंस देती है कि भाई आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कैंडिडेट इस सीट पर है, तो कांग्रेस का जो कैडर है वो उसके हक के लिए काम करेगा, उसकी जीत के लिए काम करेगा, कैंपेनिंग करेगा, और ये जो 5-6 हजार के आसपास जो कांग्रेस ने लास्ट टाइम वोट लिया था, क्या ये जो 6,000 वोटर है, क्या उस दिन ये घर में बैठेगा, या फिर कहीं ना कहीं ये अपनी मुहर लगाएगा? और ये मुहर कहां लगाएगा वो बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि ये जो कैडर है ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का जो कैडर है वो भारतीय जनता पार्टी को तो वोट डालने वाला है नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रति भी इस वक्त जो है वो कांग्रेस की नाराजगी है कि कांग्रेस को जो है वो भाव नहीं दिया जा रहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कांग्रेस को वो स्पेस नहीं दे रही। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में क्या ये जो 5-6 हजार के आसपास जो वोट लास्ट टाइम पड़ा था, क्या ये उनके हक में जाता है या फिर ये कहीं और शिफ्ट होता है? ये बड़ा अहम और लाजमी होगा, क्योंकि इस बार यह भी कहा जा सकता है कि ये जो विनिंग मार्जिन है वो बड़ा कम रहने वाला है इस सीट के ऊपर। पिछली बार का जो वोट विनिंग मार्जिन था वो बहुत ज्यादा था, इस बार का जो विनिंग मार्जिन है वो बहुत कम रहने वाला है, और कम विनिंग मार्जिन रहने की वजह से ये जो 2-3-4 हजार के आसपास या 5 से 8 हजार के आसपास का जो वोट है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो किस करवट बैठता है, वो कहां जाता है, किस पर मुहर लगाता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा किसी भी उम्मीदवार की जीत के लिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं ये सीट जो है वो बड़ी साख की सीट है और दांव पर लगी हुई है। वो इसलिए भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरह से कहे कि विधानसभा के अंदर जो खाता खुलने का क्रम था, सिलसिला था, वो यहीं से शुरू हुआ। पहली सीट पहले 1 से 11 और 11 से फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता गया, और उसके बाद जो है वो पार्टी ने पीडीपी के साथ गठबंधन में सरकार भी बनाई। उसके बाद जो है वो अब विपक्ष में है, 29 के आंकड़े के ऊपर 28 है अभी। देवेंद्र सिंह राणा है वो तो अब नहीं रहे, तो उस वजह से वो सीट खाली हो गई है, तो एक आंकड़ा कम हो गया। तो उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये सीट बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में जाने की शुरुआत हुई। पहली सीट जो है वो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने नगरोटा से जीती, और जुगल किशोर शर्मा जो कि इस वक्त सांसद हैं, वो पहले विधायक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुने गए। उसके बाद जो है वो आपने देखा सिलसिलेवार तरीके से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा बहुत भीतरगात का डर है, क्योंकि बेशक अभी चुनाव कैंपेन में जो नंद किशोर हैं, जुगल किशोर शर्मा के भाई, वो वहां
मौजूद थे और उन्होंने बड़ा जबरदस्त जोरदार तरीके से भाषण भी दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने जो है वो ये नाराजगी भी है कि भाई जो है वो उनको एक तरफ करते हुए जो है वो देवयानी राणा को वो सीट दे दी गई। तो अब उनका राजनीतिक जो करियर है वो क्या रहने वाला है नगरोटा में, तो उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी तरफ अनिल शर्मा है, पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष, वो भी इस वक्त जो है वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। वो देखना होगा कि वो कितना वोट ले जाते हैं और वो जो वोट जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी के खाते से जाएगा। तो उस तरह से ये पूरे समीकरण जो है वो इस वक्त नगरोटा विधानसभा को लेकर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि सबसे आगे अगर बात की जाए, जो इस वक्त सबसे आगे दौड़ में है, जीत की दौड़ में है, वो देवयानी राणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है वो चुनाव मैदान में है, देवेंद्र सिंह राणा जी की सुपुत्री। और इसके साथ साथ ही हर्षदेव सिंह और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये देखना होगा कि हर्षदेव सिंह जो है वो कितना वोट ले जाते हैं। और मुकाबला जो है वो इस सीट पर पूरी तरह से त्रिकोणीय बन गया है, जो कि दो चेहरों के बीच में या दो नेताओं के बीच में, दो उम्मीदवारों के बीच में ये मुकाबला होने वाला था और उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति में थी। लेकिन अब जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक अगर बात करें तो इस सीट पर अभी फिलहाल ये मुकाबला जो वो त्रिकोणीय होने वाला है। और उसमें यह तय करेगा कि जो अनिल शर्मा है वो कितना वोट ले जाते हैं, और कांग्रेस का जो लास्ट टाइम का जो वोटर था, जो 6000 के आसपास वोट पड़ा, वो उस दिन क्या करता है, क्या वो मोहर लगाने के लिए, वोट देने के लिए बाहर निकलता है और वोट किसको देता है। ये सारे फैक्टर्स जो है वो अगर हम इनको क्लब करें तो लगता है कि विनिंग मार्जिन बहुत कम रहने वाला है, जीत का जो अंतर है, आंकड़ा है, वो बहुत कम रहने वाला है। और उस लिहाज से ये पूरा जो दारोमदार है वो अब वोटर के ऊपर निर्धारित करता है कि वोटर ने क्या तय किया है, वोटर ने किस उम्मीदवार पर मोहर लगाने का मन बनाया है, जो नगरोटा विधानसभा की आवाज उठाएगा, जो नगरोटा के विकास के लिए, प्रगति के लिए बात करेगा, आगे बढ़ेगा, उसके लिए मेहनत करेगा और लोगों के साथ खड़ा होगा हर मुसीबत में, हर परेशानी में। यह तय करना अब नगरोटा विधानसभा के लोगों का काम है। तो चुनावी माहौल पर हमारी पूरी तरह से नजर है और इस चुनावी माहौल पर हम आपको इसी तरह से जो अपडेट है वो देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।